और आज हमारा 465वां एपिसोड है। और हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ अमल कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आज बहुत ही अच्छे स्पीकर हमारे हैं, हेल्थ कोच हैं जो पटना से हैं। और जॉब को करते हुए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे प्रवीण जी को, जो हम लोग को आज बताएंगे हेल्थ के बारे में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। मुझे सौभाग्य मिला है कि इस 465वें एपिसोड में स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करूं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूं जो जानते सब लोग हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसको नहीं जानता हो, लेकिन उस पर ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है हम लोगों का, है ना। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत सिंपल टॉपिक है। सिंपल इसलिए बोल रहे हैं कि हर आदमी उसके बारे में जानता है ना। और वो टॉपिक है कि क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई और हाइजीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। क्लीनलीनेस और हाइजीन का महत्व के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जान लें कि क्लीनलीनेस क्या है, हाइजीन क्या है। तो हम अपने आसपास जो रहते हैं जिस जगह पर, उस जगह की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, हम जो पहनते हैं कपड़ा उसकी साफ सफाई, हर चीज की साफ सफाई से जुड़ा हुआ ये मैटर है ना। तो उसके क्या फायदे हैं? साफ सफाई नहीं करने से क्या घाटा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या इश्यूज आ सकता है, और उसको साफ सफाई करने से, क्लीनलीनेस और हाइजीन, हम अपने शरीर को रखें, हम अपने वातावरण को रखें, तो उसका क्या फायदा होगा हमारे शरीर पर और हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे सोशल वेलबींग पर, सब पर। तो ये बहुत क्रूशियल है हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, है ना। यदि हम साफ सफाई रखते हैं तो ये बहुत हमारे जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा फिजिकल हेल्थ उससे बढ़िया रहेगा। इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम बहुत सारे डिजीज को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। डिजीज होने के बहुत सारे जो रास्ते हैं, तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि साफ सफाई नहीं होना। तो साफ सफाई से हम बहुत सारे डिजीज को रोकते हैं। हम मेंटल वेलबींग भी रखते हैं, है ना। जब हम साफ सफाई होते हैं तो हमारा दिमाग जो है सो एक खुशनुमा माहौल में रहता है ना। हम जो है सो अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं। हम सबों का सेल्फ स्टीम उससे बढ़ जाता है ना। अब देखिएगा कि दो आदमी, हम लोग सब इसको अनुभव करते हैं कि दो दो आदमी है, एक साफ सफा है, एकदम कपड़ा उपड़ा अच्छा से पहना हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, और एक आदमी थोड़ा सा नहीं है। तो जो नहीं पहने हुए ना, उसका सेल्फ स्टीम खुद ब खुद डाउन हो जाता है ना। और जो अच्छा से वेल मेंटेन्ड है, कपड़ा वगैरह अच्छा उसका साफ सफाई है, चेहरा वगैरह अच्छा से साफ किए हुए है, वो उसका अपने आप खुद ब खुद उसका सेल्फ स्टीम जो है सो बढ़ जाता है। अपने आप का जो अंदर का पावर है वो एक तरह से बढ़ जाता है। वो कंफर्ट महसूस करता है अपने आसपास में, वो कंफर्ट महसूस करता है। और जो साफ सफाई नहीं किया रहता है वो कंफर्ट महसूस नहीं कर पाता। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा है सोशल हेल्थ, जिस पर हम अभी जैसे बोले हैं कि मेंटल वेलबींग। जब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका सोशलाइजेशन भी ज्यादा होगा। आप ज्यादा लोगों से खुल करके, आप ज्यादा लोगों के बीच आ पाएंगे और ज्यादा लोग आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, है ना। तो आपका सोशल वेलबींग भी जो होगा, आप बढ़ावा देंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन को, है ना। देखिएगा, जब 5 आदमी हो और उसमें से माने 4 आदमी यदि बढ़िया से हो, साफ सफाई पर ध्यान दिए हो, उसके कपड़े अच्छे हों, उसका बोलने का तरीका अच्छा हो, वो साफ सुथरा हो, तो जो 5वां है वो खुद
उसको डिस्कम्फोर्ट महसूस करेगा और वहां से हटना चाहेगा। तो क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन से वो हटा। जबकि जो अपने हाइजीन पे ध्यान दिए हुए हैं, जो क्लीनलीनेस पर ध्यान दिए हुए हैं, वो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा दिए। ये हमारा कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को भी बढ़ा देता है ना। ये कैसे करता है, तो इस पर जो है सो हम तीन चीज जो बात किए, एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल वेलबींग और एक सोशल पर, इस तीनों पर थोड़ा थोड़ा सा हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। फिजिकल हेल्थ में हमने जो बात किया, वो सबसे पहला जो है वो प्रिवेंट करता है डिजीज को, है ना। ये गुड हाइजीन जो है सो रिमूव करता है। जैसे हम सुबह में, हम लोगों का प्राचीन काल से हम लोगों का है ना कि सुबह सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर को साफ करना, झाड़ना, अपने घर को झाड़ू लगाना, साफ करना, वो क्या है, डर्ट को, डस्ट को, जर्म्स को, वो सबको हम लोग हटाते हैं, है ना। ये आदत शुरू से हमारी परंपरा है। हमारा माने एकदम, हम ये नहीं कहेंगे कि अभी शुरू हुआ है, ये सब दिन से होता आया है कि हम लोग उसको करते हैं। तो वो रिमूव करता है डर्ट को, डस्ट को, बैक्टीरिया, वायरस, मॉसेज, ये सब को भी हम लोग हटाते हैं एक तरह से। जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, है ना, इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है उसको बचाता है, और वो इलनेस को भी बचाता है। उससे कोल्ड, कफ, फ्लू, फूड पॉइजनिंग इवन, है ना। फूड पॉइजनिंग, आपके घर का जो बचा हुआ रह गया खाना, वो खाना भी उसको भी हम लोग हटाते हैं, माने क्लीन करते हैं। तो वो प्रिवेंट करता है डिजीज से। और जब डिजीज से प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेगा, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो फिजिकल हेल्थ में ये भी आता है कि हमारा शरीर बहुत स्ट्रॉन्गर हो, है ना, इम्यूनिटी की तरफ से। तो जो रेगुलर हम लोगों का जो हैबिट है, जैसे हैंड वॉशिंग, प्रत्येक समय पर कुछ भी हम जो डर्ट वगैरह हमारे हाथों में लगता है, छूते हैं, तो हम लोग उसके बाद हैंड वॉशिंग, हम लोगों का शुरू से आदत रहा है, सब लोगों का ये आदत रहा है कि हाँ, प्रत्येक खाना के बाद, है ना, या खाना के पहले, खाने से पहले हम लोग हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग जरूर करते हैं। हम लोगों का यह शुरू से आदत रहा है कि हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, है ना। वो स्नान क्या है, क्लीनलीनेस का ही रूप है। हम अपने शरीर को, शरीर के प्रत्येक पार्ट को साफ करते हैं, हम अपने हाथों को साफ करते हैं। तो ये जो रेगुलर हैबिट है, ये हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को जो इफेक्टिवली फंक्शन करे, है ना। ये कैसे, वो पैथोजेंस जो हमारे शरीर में लग गए हों, यदि आ गए हों, तो उसको हटा करके, वो पैथोजेंस जो इलनेस का कॉज बनते हैं, तो उसको हम हटाते हैं। और ये करता है हम लोगों का, ये है कि रिड्यूस एक्सपोज टू कॉन्टिमिनेंट्स, मतलब किसी से, जैसे भारत में बहुत अच्छा ये है कि हम लोग जो नमस्ते करते हैं, है ना, और विदेश में आया कि हैंडशेक करना, तो हैंडशेक में भी जो है वो आदत, चलिए अच्छा है, हम ये नहीं कहेंगे कि हैंडशेक बुरा है ना। बट हैंडशेक करने के बाद जो है सो हम लोगों को अपने हाथों को सफाई करना है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जैसे किसी को यदि कोल्ड है, छींकता है, तो उसको कहाँ लेता है, जनरली आदत है कि यहाँ पर लेकर के छींकते हैं। तो उसका जो स्नीजिंग हुआ, उससे जो आया अंदर में बैक्टीरिया से आया, उसके हाथों में हो सकता है ना। बढ़िया है आदत क्या है, बढ़िया आदत है कि हम जब छींके, जब हम स्नीज करें, तो हम अपने हाथों को यहाँ ना लेकर के यहाँ लें, है ना, इस तरीके से करें जिससे हमारा हाथ बचा हुआ रहे। बट ये हम लोगों का आदत नहीं, हम लोगों का ये प्रैक्टिस बना हुआ है कि जब भी छींक आता है दूसरे पर नहीं पड़े, ये हम लोगों को सिखाया गया है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग फटाक से यहाँ ले लेते हैं, इस तरीके से छींक देते हैं, तो वो हाथ कॉन्टामिनेटेड हो गया, है ना, उस हाथ में वो बैक्टीरिया आ गया, और जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक वो हटेगा नहीं। तो ये बहुत माने इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा हैबिट है कि हम लोग जब स्नीज करें तो उसको यहाँ करें, या फिर रुमाल, यदि हमारे पास उतना समय है कि हम उस रुमाल को निकाल सकें, तो उस रुमाल को लेकर के छींके। लेकिन ध्यान रहे कि रुमाल भी तो फिर वो कंटामिनेटेड हो गया, उस रुमाल से हम फिर
दूसरे जगह जब उपयोग करते हैं तो उसको उसमें वो बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसको प्रॉपरली उसका क्लीनलीनेस होना चाहिए, है ना, हमारे शरीर का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलर्जेंस जो है जिससे हमको एलर्जी हो सकता है उन चीजों को मिनिमाइज करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके। मोल्ड्स को जो है सो मिनिमाइज करते हैं, डस्ट बैक्टीरिया वायरस ये सब को मिनिमाइज करते हैं, है ना, ये कंटामिनेंट्स से बच करके। ये डस्ट जो है, जो डर्ट है, ये सब बहुत लोगों के लिए एलर्जेटिक होता है ना, उन लोगों को एलर्जी होता है उन उन चीजों से। अमूमन ये देखा जाए कि एलर्जेटिक 100% लोगों के पास होता है, वो डर्ट से 100% लोगों को एलर्जी होता है, बट किसी किसी को वो ज्यादा इफेक्टिवली प्रभावित कर देता है ना, बहुत ज्यादा वो तुरंत से उसमें प्रभाव में आ जाते हैं। और कुछ लोग जिनका शरीर इम्यूनिटी से ज्यादा भरा हुआ है उसको थोड़ा सा रेसिस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो जब लगातार होता है एलर्जी, जब शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फिर एस्थमेटिक या दूसरे रेस्पिरेटरी इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरे रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट नहीं हो, अस्थमा नहीं हो, इससे बचने के लिए हमको डस्ट से, डर्ट से, ये सबसे बच करके रहना चाहिए। और दूसरे लोगों से जहां कुछ स्नीजिंग है, इस बात को तो हम लोग सबों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। जब कुछ दिन पहले हमारे विश्व में जो है सो महामारी जो आई थी, कोरोना महामारी, तो उस समय हम लोगों ने बहुत बहुत ही इसको बेहतर तरीके से सीखा है। चाहे वो सीख अपने डर के कारण हो या फिर किसी भी और कारण से, हम लोग सब लोग डर गए थे। और डर करके क्या किए थे कि हम लोग किसी भी तरह के कॉन्टामिनेंट्स में आने से बचने के लिए हम लोग मुंह पर मास्क लगाए, है ना, अपने हाथों को दूसरे के हाथों से मिलाने से बचे, है ना, शरीर में चाहे वो बढ़िया भी आदमी दिख रहा हो लेकिन हम उससे बचने का प्रयास किए। बढ़िया है, हमको वो हमारे जीवन में वो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग सब दिन मास्क लगा कर कहीं चले, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई आदमी यदि खांस रहा है तो हम वहां से थोड़ा दूरी बना करके रखें। कोई आदमी ये कर रहा है, क्यों, इसलिए कि उसके पास प्रॉब्लम है, तो वो बैक्टीरिया वहां तक आएगा, वो हवा में है ना, हवा हवा में वो आता है। तो अपने क्लीनलीनेस पर जो हम बात कर रहे थे उसमें ये भी है कि हम कॉन्टामिनेंट से बचें अपने शरीर को क्लीन रखने के लिए। ये हुआ फिजिकल का। हम थोड़ा सा मेंटल वेलबींग की भी बात करते हैं। हमने शुरू में कहा कि मेंटल वेलबींग भी हमारा स्ट्रांग होता है जब हम क्लीन होते हैं। वो कैसे, वो सबसे पहला तो हम बताएं कि बूस्ट करता है हमारे सेल्फ एस्टीम को। हम फील करते हैं जब हम क्लीन होते हैं, जब हम रिफ्रेश्ड होते हैं, है ना, तो हमारे फीलिंग को वो अंदर से जो है सो बढ़िया बनाता है। और वो क्या करता है, जब फीलिंग बढ़िया बनाता है तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है ना। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे बोलने में हो, किसी से कुछ बात करने में हो, या फिर किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस लेवल को वो बढ़ा देता है जब हम क्लीन होते हैं। सेल्फ स्टीम हमारा बढ़ा हुआ था, और इससे ये इंप्रूव करता है जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ स्टीम बढ़ा हुआ होता है, तो हमारे ओवरऑल मूड को ये बढ़िया करता है। माने हमको लगता है कि हम माने बढ़िया हैं, है ना। आप किसी भी वैसे जहां गंदा जगह हो, मतलब जहां क्लीनलीनेस नहीं हो, वैसे जगह बैठिए, आपको 5 मिनट में ही लगेगा कि यहां से हट जाना चाहिए। वो कैसे हुआ, है ना, वो जगह आपके मूड को प्रभावित किया, आपके सेल्फ स्टीम को प्रभावित किया, आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित किया, और आपका शरीर अंदर से कहा कि नहीं, यहां से हट जाना चाहिए। आपको स्मेल करने लगेगा। स्मेल कहां से आता है, स्मेल जो चीज हमारे शरीर को पसंद नहीं है, जो जो हवा में मिला हुआ जो गैसेज है, वैसा गैसेज जो जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, जो हमारा शरीर नहीं पसंद करता है, वो जब हम स्मेल करते हैं तो फिर गंदा महकता है, हमको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो वहां से हम
हट जाते हैं, हटने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज है कि ये हमारे मूड को प्रभावित कर देता है, हमारे हैप्पीनेस को प्रभावित कर देता है। हम यदि बहुत अच्छे मूड से भी हैं और देखिए कि कहीं गंदा मिल जाए तो किस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना अपने भाषा में कि हाँ नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। तो नाक भौं सिकोड़ना क्या हुआ कि वो हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं क्यों लगा? क्योंकि हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमारा शरीर, हम हमारी जो इंद्रियाएं हैं, हमारा जो नाक है, हमारा जो आंख है, कान है, त्वचा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हम नाक भौं सिकोड़ते हैं। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो तुरंत से वो स्मेल, वो डर्ट तुरंत से हमारे मूड को प्रभावित किया, है ना। हमारा मूड तुरंत, हमारा जो है नर्वस सिस्टम जो है, वो हमारा माइंड जो है कहा कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। जो सही नहीं है, हमारे मूड को कितना जल्दी प्रभावित कर देता है डर्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। ये हमारे कंफर्ट को इंक्रीज करता है। हमने बात किया कंफर्ट को, है ना। वही जहां हम बैठते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां यदि साफ सफाई हो, हम लोग बढ़िया हम लोग फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, या अपने शरीर के लिए भी बॉडी डिओ का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? ये इसलिए कि वो हमारे वातावरण को और हमारे कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है। कंफर्ट लेवल को क्यों बढ़ाता है? इसलिए कि हमको जो है सो हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है जब हमारा वातावरण साफ होता है, जब हमारा वातावरण वैसे चीजों से भरा होता है जिसको हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है, तो फिर हम कंफर्ट लेवल में जाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है ना। और ये जो है सो जब हम क्लीन और टाइडी इन्वायरमेंट में होते हैं, जो आदमी को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है, ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, लेजीनेस या सैड से हटाता है ना। हम लेजी भी हैं पड़े हुए, यदि उस तरह का मूड हो, उसमें भी यदि बढ़िया वातावरण में आ जाए तो हमको लगेगा कि नहीं हम ज्यादा एनर्जेटिक हैं, हमको ज्यादा काम करना चाहिए। सैडनेस से हटता है। लोनलीनेस जो कहा जाता है ना कि आप जब अकेले होते हैं, आप जब अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, वैसी स्थिति में भी यदि अच्छा हवा चल जाए, है ना। मान लीजिए आप, कहा जाता है ना कि आप अकेले हैं कहीं बैठे हुए और अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, उस समय भी यदि वातावरण में बहुत अच्छा हवा चल जाए, वातावरण में कुछ चीज का सुगंध आ जाए, तो आप उस लोनलीनेस से या उस सैडनेस से हट करके उस वातावरण में घुल जाते हैं, है ना। तो ये आपके शरीर को प्रभावित किया, ये आपका बॉडी जो है उसको प्रभावित किया, तो लोनलीनेस या सैडनेस से या लेजीनेस से हटाता है अच्छा वातावरण, है ना। वो स्ट्रेस को भी रिडक्स करता है। जब हम अच्छा करते हैं, जब हम एनर्जेटिक होते हैं, जब हमारा हम क्लीनलीनेस या हाइजीन जिनकी तरफ बढ़ते हैं, वातावरण, अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। देखिएगा, आप इसको अनुभव कर सकते हैं, है ना। कई बार होता है, वही हम जब बोले कि जैसे हम एग्जाम्पल दिए कि आप कहीं बैठे हुए हों, कुछ गलत सोच रहे हो अपने बारे या अपने समाज के बारे में, और उस समय कुछ बढ़िया सुगंध आ जाए, कुछ बढ़िया हवा चल जाए, तो आपका जो है उस गलत सोच को भी आप अच्छा में बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह आपका बॉडी अच्छा करेगा, तो वो स्ट्रेस को रिडक्ट किया, है ना। ये कोई भी आदमी डिसऑर्गेनाइज्ड या डर्टी इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो उसको जो है सो, जो उसका स्ट्रेस को है, जो जो बढ़ा हुआ है, वो साफ सफाई जो है वो उसको काम कंट्रोल करेगा और उसके स्ट्रेस को कम करेगा। तीसरी बात हम जो किए, हम जो सोचे कि सोशल एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स इसका क्या होता है, जिस पर हम चर्चा एक लाइन पहले भी किए थे, वो बहुत आसान है कि जब हम बढ़िया होते हैं तो हमारा पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। जब हम गुड पर्सनल हाइजीन में होते हैं, अच्छा हमारा शरीर साफ सुथरा होता है, हमारे कपड़े साफ सुथरे होते हैं, हमारे मुंह से बदबू ना आ रही हो, इस तरह में, है ना। अपने प्रॉपर हमने ब्रशिंग किया हुआ होता है। और ब्रशिंग एक दिन ही, ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन तक ले आपका ब्रशिंग सिस्टम खराब हो, आप किसी तरह से मुंह धो लेते हो, किसी तरह से आपके मुंह से बदबू आ रही हो, और एक दिन आप ब्रश किए और सोचिएगा कि आप सोशल इंटरेक्शन आपका बढ़ जाए, तो नहीं। ये एक हैबिट होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि हेल्थ जो है, गुड हेल्थ,
वो मैराथन होता है, वो एक दिन का ये नहीं है कि एक ही दिन आए एकदम तुरंत से हो जाएगा, नहीं, आपको अपने जीवन में उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा कि आप यदि ब्रशिंग कर रहे हैं, यदि आप 2 टाइम्स इन ए डे 24 घंटा में 2 बार ब्रशिंग कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मुंह के अंदर जो डर्ट है, मुंह के अंदर जो गंदगी आ गया है ना। अब कहिएगा जब हम गंदा तो खाते नहीं है तो मुंह के अंदर गंदगी कैसे आ जाएगा? भाई आता है। आप जो भोजन करते हैं उस भोजन के जो पचने, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है, गुड जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी है और जो बैड बैक्टीरिया भी। तो बैड बैक्टीरिया भी तो है, वो भी तो अंदर काम कर रहा है। तो वो दांत में कोई अनाज फंस गया, वो नहीं क्लीन कीजिएगा तो वो अनाज जो है बैड बैक्टीरिया का वो भोजन है ना। वो भी तो वही चीज खाता है, उसको भी तो वही कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उस बैक्टीरिया को, उसको भी तो वही प्रोटीन चाहिए, तो वो उसको खाता है। जब वो खाएगा तो उसका संख्या बढ़ेगा, तो आपके माने किसी के भी मुंह से बदबू आएगी। तो बदबू न आए, हमारा मुंह क्लीन रहे, हमारा शरीर क्लीन रहे, इसके लिए हैबिट में लाना पड़ेगा सब लोगों को। यदि आप, बहुत लोग होते हैं कि स्नान करने से बचते हैं पता नहीं क्यों, आजकल के बच्चों में भी देखा जा रहा है कि वो लेजीनेस टाइप का, स्नान नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों की संस्कृति में बहुत अच्छा बात है कि हम लोग सुबह सुबह उठ करके अपने सफाई पर ही सबसे पहला ध्यान दें, है ना। हम लोगों के ये में बना हुआ है, दादी नानी माँ मौसी सब लोगों ने सिखाया है कि सुबह सुबह उठ करके सबसे पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये सब है वो सब सफाई से रिलेटेड है। हम लोग फ्रेश होते हैं, है ना, हम लोग अपने घरों के आसपास साफ करते हैं, सब सफाई से जुड़ा हुआ था। हम लोग ब्रश करते हैं, सब सफाई से जुड़ा हुआ। हम लोग स्नान करते हैं, और ये प्रतिदिन होना चाहिए, ये हर समय हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ये हमने कहा कि सोशल इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, ये बेटर फिजिकल अपीयरेंस देता है, ये तो है ही, बेटर फिजिकल अपीयरेंस देगा तभी तो सोशल इंटरेक्शन हमारा बढ़ेगा। ये माने लोगों को ये जब आप स्वस्थ हो, जब आप बढ़िया होते हैं, जब आप साफ सफाई होते हैं, तो लोग आपको परसीव जल्दी कर लेते हैं, है ना, जल्दी अपने में शामिल कर देते हैं, अपने में ले लेते हैं। और यदि आप बढ़िया नहीं रहेंगे ना तो लोग आपको आसानी से अपने में नहीं लेंगे, लोग आपको परसीव नहीं करेंगे, तो आपका सोशल इंटरेक्शन घटेगा। दूसरा है इनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ नेचुरली बढ़ेगा, है ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? जब आप स्वस्थ माने जब आप साफ सफाई रहेंगे, जब आप अपने हाइजीन पर ध्यान देंगे, तो वो आपके इलनेस को प्रभावित करेगा, माने आप कम बीमार पड़ेंगे, आपके इम्यूनिटी को प्रभावित करेगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ा हुआ रहेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। और जब आप बीमार कम पड़ेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सो बढ़िया होगा। अब कोई आदमी हो, बहुत कुछ हो और हमेशा बीमार रहता हो, है ना, तो लोग भी उससे कहेंगे ये कितना बीमार रहता है ना, लोग भी उससे कटते हैं, सोशल इंटरेक्शन भी उनका घटता है। आप स्वस्थ रहिए, सबसे पहला आपका धर्म है कि आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सफाई भी बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस का बहुत महत्व है ना। हम लोग बात करते हैं ना कि एक्सरसाइज जरूरत है, रेस्ट जरूरत है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरत है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जरूरत है, और हम इसमें एक और आज जोड़ रहे हैं कि सफाई जरूरत है। सफाई नहीं रहेगा तो वो डिजीज आने का जो है वो एक रास्ता बना देता है ना। वो डिजीज छोटा छोटा से भी शुरुआत होकर के बड़ा बड़ा डिजीज तक चला जा सकता है। हमने अध्ययन किया है अभी बहुत सारे तरीके से, हम देखे हैं कि एक डिजीज यदि आप किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है, लाइफ स्टाइल डिजीज हो या इम्प्रॉपर तरीके से रहने के कारण, तो वो सिर्फ एक चीज को प्रभावित नहीं करता है, पूरे के पूरे बॉडी को प्रभावित कर देता है। एक डिजीज यदि आता है ना तो लोग सोचता है कि चलो ये चीज खराब हुआ, दूसरा बचा, नहीं, आप देखिएगा एक डिजीज पूरे के पूरे बॉडी को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी जो है सो उसमें उसके गिरफ्त में आ जाता है। और फिर सबसे ज्यादा तो मेंटल माने इलनेस सबसे ज्यादा हो जाता है। आप स्टार्ट कीजिए और माने किसी भी आदमी को शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वो मेंटल इलनेस उसको पहले आ जाता है।
पता नहीं क्यों ऐसा है। पैर में चोट लगेगा, दिमाग में बना रहेगा पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, दिमाग वहां जाएगा, जबकि दिमाग अलग है, पैर अलग है। चोट पैर को लगा, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, हमारा काम प्रॉपर से नहीं हो रहा है ना। किसी भी चीज में आएगा, आप अच्छा करने जाइएगा, दिमाग कहेगा नहीं, पैर में दर्द है, पैर में चोट चोट लगा हुआ। तो वो जो है मेंटल इलनेस को बचाने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप स्वस्थ रखिए, और आप अपने अगल बगल वाले, आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा, और आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा तभी तो आप अपने समाज को स्वस्थ रखिएगा। तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने समाज को स्वस्थ रखिए, अपने देश को स्वस्थ रखिए, है ना। और इसके लिए साफ सफाई पर बहुत ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए खुद, और सबको स्वस्थ रखिए। ओके, एंड थैंक यू। थैंक यू सर, प्रवीण सर।